सज्जन संतत सिर भूषण अत संत नारायण ही हार हमारे साचे रिश्तेदार। नारायण ही हार हमारे साचे। इसलिए सरकार हमारे यहाँ भगवान के प्यारे भक्त लोग रहते हैं, चाहे नर हो चाहे नारी हो, और कीर्तन कथा गाते हैं, अपना प्रभु की भक्ति करते हैं। हमारे यहाँ और कोई अनाचार या और कोई दुराचार का प्रश्रय नहीं है। नरसिंह जी की बात सुनकर, सन्यासी जी का समर्थन सुनकर राजा ने कहा, सन्यासी जी ठीक कह रहे हैं, आप में भक्ति है, मैं भी आपकी भक्ति से प्रभावित हूँ, लेकिन विपक्ष को भी संतोष होना चाहिए। विपक्ष भी जब आपके प्रति कुछ बोल रहा है तो उसको भी समाधान कुछ मिलना ही चाहिए। इसके लिए अब हम आज की इस सभा को विश्राम दे रहे हैं, कल फिर जुटिए आप लोग। अब मैं यह न्याय प्रभु पर छोड़ूंगा। प्रभु के द्वारा इसका न्याय होगा। कहा ठीक है। फिर दूसरा दिन दरबार लगा। दूसरा दिन दरबार लगने पर राजा ने नरसिंह जी से प्रश्न किया, मैं सुनता हूँ जैसा लोगों ने कहा है कि आप जब भजन गाते हैं तो ठाकुर जी आपको माला देते हैं, क्या यह सही बात है? नरसिंह जी ने कहा, राजन यह कहने का विषय तो नहीं है, यह तो भक्ति की अत्यंत ऊंची बात है, समाज में घोषणा करने का विषय नहीं है। लेकिन आप राजा हैं, हमसे पूछ रहे हैं, तब हमें लाचार होकर कहना पड़ रहा है, नहीं तो ये मैं ऐसा कहता नहीं, लेकिन चूँकि अब लाचार है, आप राजा हैं, पूछ रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ सही सही बात कि जब मैं केदारा धुन में भजन गाता हूँ तो ठाकुर जी हमारे, उनके गले की माला टूटकर नीचे गिर जाती है। जैसे श्री किशोरी जी ने पार्वती जी का पूजन किया तो माला टूटी। विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई हसी माल मूरति मुस्कानी। जैसे वहाँ माला टूट के गिर गई, वैसे ही मेरे यहाँ ठाकुर जी की रोज़ माला टूट के गिरती है इस प्रकार, और वो प्रसाद मैं लेता हूँ। ठीक है, आप माला गिरती है, प्रसाद लेते हैं, ये आपके जो विरोधी लोग हैं इस पर विश्वास नहीं करते हैं। उन लोगों की दृष्टि में कुछ और है। तो आज आपको यही काम करना है। आज ठाकुर जी को आप माला पहराएंगे और ठाकुर जी अगर आपको माला दे दिए तब आपकी विजय, आपका भक्ति सही मानी जाएगी। पहले विपक्ष के लोग बोले कि क्या आप लोगों को मेरा यह न्याय पसंद हो रहा है? विपक्ष वालों ने कहा कि सरकार बिल्कुल पसंद है, लेकिन वो माला मोटे धागे में गुथी जानी चाहिए। कच्चे धागे कहा नहीं, मैं माला तो बनवाया हूँ रेशम के मोटे धागे में, जो तोड़ने पर भी नहीं टूटेगा। कहा तब ठीक है, इस न्याय को हम लोग मानेंगे। नरसिंह जी आप बताइए, मेरा यह न्याय आपको भी तो पसंद होगा ना? नरसिंह जी ने कहा, राजन ये तो परीक्षा का घड़ी है, अब वो परीक्षा मेरी नहीं है।
ये परीक्षा तो अब ठाकुर की ही है, वो कृपा कितनी करते हैं ये देखना है। और कृपा रोज किए हैं, वो रोज कृपा किए हैं, तो आज भी इस दरबार में कृपा करते हैं कितना, है तो उन्हीं के ऊपर निर्भर कर रहा है। और ये आज चुनौती है मेरे प्रभु को, जो प्रभु सदा से अपने जनों की लाज रखते आए हैं, आज मुझे विश्वास है कि मेरा भी लाज रखेंगे। इसलिए आपके इस न्याय पर मुझे कोई तरह का कोई तर्क वितर्क नहीं है। आप जो ये न्याय कर रहे हैं, माला पहराएंगे ठाकुर जी तो ठीक है, तो ये न्याय मैं भी मानूंगा। हार को उतार प्रभु देवे गड़े डार तो होगी जय जयकार और भक्ति को विस्तार जो। अगर प्रभु ने आपको हार दे दिया, आपकी जय जयकार होगी, भक्ति का विस्तार हो जाएगा बहुत। नहीं तो लाचार लूँ गर्दन उतार। हार ही में बसे और जीत और हार जो, नहीं तो लाचार होकर के आपको हमें दंड देना पड़ जाएगा। अब आप इस बात को समझ लीजिए। नरसिंह जी ने कहा कोई बात नहीं राजन, मुझे यह ठीक है, आइए ये माला पहराइए ठाकुर जी को। माला हाथ में दिया, माला बड़ी मजबूत धागे में है और बड़ी है, और फूल भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, राजा का बनाया हुआ माला है ठाकुर जी गले में, क्योंकि यह दरबार दूसरा दिन का दरबार ठाकुर जी के ही मंदिर में लगा है। तो सो ठाकुर जी को गले में माला पहराए दिया नरसिंह जी ने, और अपना लेकर के एक तारा और करताल, भगवान बोले कि आप भजन गाइए और माला मांगिए भगवान से, आपको पर्याप्त समय मैं दे रहा हूं। आप प्रभु से माला मांगिए और प्रभु आपको माला दे दिए, तब तो आपकी विजय हो जाएगी। आपकी भक्ति में किसी को अब शंका करने का अधिकार नहीं रहेगा। कोई फिर हमारे पास कोई भी आकर आपके विषय में कुछ नहीं कहेगा। अगर माला नहीं मिली तब हमें लाचार होकर आपको दंड भी देना पड़ेगा। इसलिए आप माला मांगिए ठाकुर से। नरसिंह जी ने अपना एक तारा संभाला, करताल संभाला। सुन लो हे ब्रज के नवजुवराज, विनती यह मेरी, सुन लो हे रख लो मेरी और अपनी लाज, मत कर अब देरी। सच्चे संबंधी मोहन तुम ही तो हमारे, सच्चे संबंधी मोहन तुम ही तो हमारे। बिगड़े बिगड़े कारज मेरे तुम ही ने संभारे, बिगड़े बिगड़े अंतिम श्वासों तक प्यारे, तेरा ही भरोसा मुझको, अंतिम श्वास तुझ पर
नरसी के सब साज निर्भर कर तेरी। अरे नरसी से बढ़कर जग में इतना कष्ट सहने वाला दूसरा कौन हुआ नरसी को छोड़कर। जिसकी माँ मर गई, पिता मर गए, भाई घर से निकाल दिया। नरसी से बढ़कर जग में कौन था अभागा। नरसी से कौन था अभागा। लेकिन तेरी कृपा से भाग्य सोया भी जागा। पढ़कर भव सागर में भी डूबने न पाया। प्यारे नरसी के जीवन की जहाज करुणा से तेरी। नरसी के रख लो अरे देते जनों को आए सदा से बड़ाई। साहस संवलिया बन के हुंडी भी चुकाई। आपने वहाँ भी मेरी प्रतिष्ठा रखी। उसी तरह से हार गले का देखे कर दो निहाल। प्यारे नाम तेरा अहे गरीब निवाज। फिर क्यों करते देरी। नाम तेरा अहे गरीब सुन लो हे। भगवान का पुकारते पुकारते गला बैठ रहा है नरसी जी का। राजा ने समय पूरा दिया है। कितना घंटा दिया है तो मैं नहीं निश्चित बता सकता, लेकिन समय पूरा दिया है कि पुकारो। और नरसी जी अपना पुकार रहे हैं, लेकिन केदारा राग नहीं गा रहे क्योंकि वो बंधक है। और राग पर ठाकुर जी का रोज का नियम है कि केदारे राग पर ही अब माला देते हैं। केदार राग गा नहीं रहे, इसलिए ठाकुर जी माला नहीं दे रहे। नहीं दोगे माला? हैं? नहीं दोगे। जब तक नरसी केदारा नहीं गाएगा तब तक तुम माला नहीं दोगे ना। केदारा तो मैं गा नहीं सकता। क्यों? कि संतों के सेवा के लिए मैंने बनिया के सौदा उधार लिया, उसमें केदारा राग को गिरवी रखना पड़ा तुम्हारे प्यारे प्यारे भक्तों की सेवा करने के लिए, संतों की सेवा करने के लिए। तो मैं केदारा तो गा नहीं सकता। अब तुम हट करके बैठे हो कि जब तक नरसी केदारा नहीं गाएगा तब तक माला नहीं दूंगा। तो ठीक है, मत दो। मुझसे वचन दिया था, करार किया था कि जब जब बुलाओगे तब तब मैं आ जाऊंगा। आज कहाँ गई तुम्हारी वह प्रतिज्ञा? झूठे बन रहे हो, झूठे। तुमको दुनिया उदार कहती है, लेकिन उदार कहाँ हो तुम? एक माला के प्रति तुम्हारी आसक्ति इतनी है कि माला मुझे नहीं दे रहे हो। उदार तो विष्णु भगवान, उदार तो नारायण भगवान। कि अजामिल ने एक बार बेटे के बहाने नारायण कहा तो
उनके पार्षद दौड़ गए और उसे संकट से बचा लिए। अब मैं कब से गला फाड़ रहा हूं, तुम सुन नहीं रहे हो। उधर विष्णु भगवान जो गजराज के एक फूल पर रिझ करके उसको संकट से उबार लिए, और तुम संसार उदार कहे तुमको, पर हो तुम ग्वार गंवार महा। इतनी ममता एक हार मझार, उतार जिसे नहीं देत गहा। यदि हार गयो दरबार मझार, तो मेरो बिगाड़ तो होए कहाँ। ब्रजराज कुमार पुकार कहो, अब लाज का जात जहाज बहा। हमारा क्या बिगड़ेगा, आपका भक्ति की महिमा कोई करना नहीं चाहेगा। कितने बड़े भक्त नरसिंह, इतने बड़े दास भक्त क्या हम हैं, लेकिन आपके एक दिन किंकर हैं। तो अगर इतनी ममता हार मझार आपकी है, देने में आपको हिम्मत नहीं हो रहा है, एक हार में इतनी ममता आपकी है, आप उदार कहे जाते हैं। ये जान लीजिए मेरी हंसी नहीं है, दीन दयाल सुनो जब ते, तब ते मन में कुछ ऐसी बसी है। तेरो कहा है कि जाऊं कहाँ, नहीं दूज तेरे सिवा कोई दूजो जैसी है। और एहो मुरारी पुकारी कहो, तेरो ही आसरो एक मुलूक, एक तेरे ही हित की फेट कसी है। एहो मुरारी पुकारी कहो, यह मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। तुम्हारी हंसी होगी, जान लो। एक से एक नरसिंह जी करखा दे रहे हैं, लेकिन ठाकुर भी अपना अड़े हुए हैं। केदारा गाएंगे तब ही माला पहराएंगे। तब भगवान ने सोचा ये बेचारा केदारा तो गाएगा नहीं जब तक गिरवी है, तो चलो पहले गिरवी केदारा राग को छोड़ाऊं, तब इसके द्वारा गवाऊंगा। भगवान चट से नरसिंह का रूप धारण कर लिए। कृष्ण रूप नरसिंह को धारे, कृष्ण रूप नरसिंह को धारे। पहुँचे तुरत सेठ के द्वारे, कृष्ण रूप पहुँचे तुरत सेठ के। पहुँच गए भगवान नरसिंह बनकर धरणीधर सेठ के यहाँ। जय श्री कृष्ण सेठ जी, जय श्री कृष्ण सेठ जी। सेठ जी अब विश्राम कर रहे थे। समय कुछ ज़्यादा हो गया था, सवेरे से भजन कीर्तन चल रहा है। दोपहर में भोजन करके या रात्रि का समय हो तो रात में, अब जब ये हो समय, हमको लगता है कि दिन का ही समय है, दिन में ही सभा हो रही है ज़्यादा। तो जो भी वो दिन है चाहे रात हो, इससे कोई भेद नहीं है। न विश्राम कर रहे हैं सेठ जी। तो कहा करे भैया ये कौन है परेशान करने वाले हैं। नरसिंह जी ने कहा हम नरसिंह हैं, जल्दी खोलिए हमें बहुत ज़रूरी काम है। कहा कि वो जाने किस उधार लेने आए हैं। कहा कि उधार लेने आए होंगे। कहा नहीं नहीं उधार लेने नहीं आए हैं, आपका उधार चुकाने आए हैं। तो अपना उधार चुकाना कोई सेठ सुनेगा, कोई आदमी का उधार पैसा कोई देने जाएगा तो दौड़ के आएगा जल्दी रुपया। लेकिन उसका ऐसा अभाग्य है कि उसको भगवान का दर्शन नहीं करना है, क्योंकि उसमें उतनी भक्ति नहीं है। उसकी नारी में भक्ति है, सेठानी में। तो इसलिए देखो भगवान की माया का प्रभाव कि सेठ जी बोले अरे महाराज पाछे ले आइएगा, ना तो भला रुपया कोई लाकर देने के लिए आए तो कहेगा पाछे लाइएगा, हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो सेठ बोले पाछे लाइएगा, अभी हम सो रहे हैं, अभी हमको परेशान मत कीजिए। कहा अरे आप सो रहे हो, अपनी सेठानी को बोल दो, वो दे देगी हमारा कागज, हमको
आपको सोना अच्छा लग रहा है, मेरा केदारा राग भी ना, हमारा प्राण पर संकट पड़ा हुआ है, आपको हमको केदारा राग छुड़ाना है जल्दी। बोले ठीक है। बोले अरे वो पुकारा लल्ली की माँ, इधर आओ जल्दी। और जल्दी से इनको छोटी रानी को बुलाया, छोटी सेठानी को, रानी नहीं सेठानी, क्योंकि वह भगत थी नरसिंह जी की। छोटी जो थी वो नरसिंह जी से बराबर प्रणाम करके निवेदन करती थी, क्योंकि भक्ति का संस्कार कोई जन्म का ना होता है। अब किसका कितना संस्कार है भगवान जानते हैं ना। ये संस्कार रहेगा वही भक्ति के लिए निहोरा करेगा, वही दर्शन करेगा साधु का, वही कथा में बैठेगा। तो इसलिए वो सेठानी प्रणाम करके कहती थी, जब जब सौदा लाने जाते थे कभी नरसिंह जी, तो प्रणाम करके कहती थी कि हे नरसिंह जी, कभी हम पर भी कृपा करिए कि प्रभु का दर्शन हो जाए। एक बार नरसिंह जी के मुख से निकल गया कि जब तुम्हारा इतना प्रेम है तो कभी दर्शन हो जाएगा। आज भगवान अपने भक्त का वही वचन सत्य करने के लिए भी पहुँचे हैं। सेठानी जी ने केवाड़ी खोला, कह दिया कि इनका पैसा ले लो और कागज़ दे दो, उस पर लिख देना केदारा राग आप गा सकते हैं, बस हो गया, इतने काम कर ले जाओ। फिर अपना मुंह ढक के सो गए। सेठानी ने केवाड़ खोली, देखा नरसिंह जी के चरणों में प्रणाम किया, आसन बिछाया बड़े प्रेम से। आप बोली कि पहले तो आपको मेरे यहाँ जलपान करना होगा, पैसे कौड़ी की बात बाद में होगी। भगवान ने कुछ खिलाया उसने प्रेम से, कहा पहले ये हमारी सेवा स्वीकार कीजिए, और ये पैसे कौड़ी का व्यवहार तो आपको सेठ के संग है, हमारे तो आप आराध्य हैं, मैं आपकी बड़ी आराधना करते हैं, आपका ध्यान चिंतन रहता है, आपकी मैं एक परिकर हूँ, इसलिए व्यवहार की बात तो सेठ जी का है, आप और हमारे बीच में तो आप कुछ प्रसाद लिया, प्रसाद भगवान खूब प्रेम से पाए। बोले जल्दी कागज़ ले आओ, जल्दीबाजी है उस कागज़ की। कागज़ लाई और कागज़ पर लिख दिया उसने, कहा लो पैसा गिनो। कहा सरकार तो सब गिना ही गिनाया हुआ है। उसने कागज़ पर लिख दिया कि पैसा मैं पाई और अब आप केदारा राग गा सकते हैं। दस्तखत करके अपना दे दिया कागज़, ले जाइए। भगवान ने कहा सेठानी, तूने हमारे परम प्रिय भक्तराज नरसिंह से कई बार निवेदन किया कि मुझे प्रभु का दर्शन करा दीजिए, आज दर्शन करो। एक बैग भगवान नरसिंह के रूप को छोड़कर कृष्ण रूप में खड़े हो गए। अरे देखा मुरली और रूप देख करके लपट गई चरण में। भगवान ने कहा तुम मेरे भक्त नरसिंह से प्रेम करने वाले, उनसे निवेदन करने वाली, इसलिए तुमको दर्शन हो गया। देखो मेरी माया का प्रभाव कि तेरा पति मुंह ढक कर सो गया, मेरे छद्म रूप का भी दर्शन नहीं किया, मेरे इस रूप का भी नहीं, क्योंकि मैं जिसको चाहता हूँ उसी को दर्शन देता हूँ। बस हो गया, अब इस ध्यान करती रहना, इसी का हम चले। तुरंत भगवान कागज लिए आकर नरसिंह जी गोदी में गिरा दिए। इधर ये घटना घट रही है और उधर जो विरोधियों में वो हरखू लाल जी बड़ के विरोधी है। तो हरखू लाल जी सोचे कि अब बड़ा ममीला पहुंच गया है अंतिम शिखर पर, इस समय भैरव जी को हम मना लेंगे, भैरव बाबा कुछ कृपा कर देंगे तो नरसिंह को दंड मिल जाएगा, क्योंकि नरसिंह जी को माला मिल नहीं रहा है, अब माला भगवान देंगे नहीं, अब इनको बड़ा भारी सजा मिलेगा। और ऐसा भैरव जी की कृपा प्रेरणा करा दें राजा के मन में, चाहे जैसे भी, कि इनको बहुत भारी दंड मिले। इसलिए एकांत में और भैरव जी को मना रहे हैं। वो हरखू कहा बम भैरव बम, बम भैरव बम, बम भैरव बम, कर दुश्मन के नाकों में दम, धरती कपाल वाले,
धरती पताल वाले, हड्डी की खाल वाले, बागंबर छाल वाले, बोल बम भैरव बम। ऐसा लगा कहने रात्रि इसो दिन में चाहे रात में जैसे भी वो ऐसा मनाया। कहा जाग 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 भैरव जाग, भैरव जाग, भैरव जाग। नरसी के लोहू से हरखू खेले फाग, भैरव जाग जाग। दे वरदान ले बलिदान, भतुआ को बलिदान किया और कहा ले वरदान दे वरदान, ले बलिदान दे वरदान, ले ले नरसी की जान। ऐसे ही लोग मंत्र हमको नहीं पढ़ने आता है, इसी तरह से वो पढ़ते हैं सब कपालिक लोग, जितने वो तांत्रिक लोग हैं उनका ऐसे ही होता है। आविष्य आविष्य, मर्द है मर्द है, चूर है चूर, ऐसी मंत्र होता है उनका। ये सब मनुष्यता का परिचायक नहीं है, ये तो राक्षसीपना का परिचायक होता है। कभी भी किसी को दुख देने के लिए किसी देवता को मनाना उचित नहीं होता है। सुख देने के लिए मनाओ, दुख देने के लिए नहीं। लेकिन ये तो जान लेने के लिए मना रहा है, तो ये खल का काम है, ये दुष्ट का काम है, ये राक्षस का काम है। बस एक बार भैरव जी प्रकट हो गया, गला पकड़ लिए उसका, बोले अरे नरसी की जान लेगा, तेरा जान अभी मैं ले रहा हूँ। कह गला घोंट दूं तेरा, नरसी की जान लेगा तू? तुम नहीं जानता है नरसी को, कि हमारे जैसे जिस नरसी, जिस भगवान का सेवक है, जिस प्रभु का वो सेवक है, हमारे जैसे करोड़ों भैरव वहाँ चरणों में लौटते हैं। और उस नरसी का तू कुछ बिगाड़ सकेगा? हम बिगाड़ सकेंगे? ऐसे महान भक्त नरसी जो सबके कल्याण को बनाने वाले, सबका उपकार करने वाले, और तू उनका अपकार बना रहा है। गले का निचोड़ दूंगा अभी तुरंत, लगा कहने माँ क्षमा करो भैरव जी क्षमा करो। कहा क्षमा मैं नहीं करूँगा, क्षमा नरसी करेंगे। जाकर उनके चरणों में गिर कर क्षमा मांगो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। और नहीं तो जान लो तुम्हारे अंग सड़ सड़ गल गल के गिर जाएंगे, अब मरोगे बड़ी दुर्दशापूर्वक। डर गया बेचारा। उधर वो आ रहा है, इधर नरसी जी अपना एक बैग उनके हाथ में कागज आया। अरे ये तो कागज मेरा गिरवी रखे थे वो कागज है, इस पर लिखा हुआ है केदारा आप गा सकते हैं, मैंने पैसा चुकता पाया। ओहो बस नरसिंह जी ने कहा प्रभु ने कोई लीला कर दी, ये कागज मेरी गोदी में दूसरा कौन गिराएगा इतने समाज में। बस उठाया एक तारायब और माला दो नंद लाला, अब मत देर लगा प्यारे, माला दो नंद लाला, अब मत देर लगा प्यारे, माला दो। पैसे चूका सेठ के कागज गोदी में डारे, पैसे चुका अरे ऐसे माला डाल प्रसादी, ऐसे माला ऐसे माला डाल प्रसादी, ऐसे माला यशोदा के वारे, यशोदा के वारे, अरे माला दो नंद लाला, माला दो
जानी विलंब कठोर वचन, आरती बस उच्चारे। जानी विलंब प्रभु गुण धाम, प्रभु गुण धाम दास के अवगुण। प्रभु गुण धाम के अवगुण माफ करो सारे, माफ करो सारे। आहे माला दो नंदलाला, अब मत देर लगा प्यारे। माला दो नंद, माला दो नंदलाला, माला दो, माला दो नंदलाला, अब मत देर लगा प्यारे। माला दो, राजसभा भई कठिन परीक्षा, नरसी दीन पुकारे। राज राखहूँ आज लाज निज जन की, राखहूँ आज भगतन रखवारे। भगतन रखवारे। माला दो नंदलाला, माला दो नंदलाला, अब मत देर लगा प्यारे। माला दो नंदलाला। पद जिम ही पूरा हुआ और दिन माला टूटी परत सिंहासन पे। आज प्रत्यक्ष भयो एक चमत्कार जो, और दिन तो माला टूट के गिर जाती थी सिंहासन पर, नरसिंह उठा कर लेते थे सिर पर। आज चमत्कार नया क्या हुआ जी कि अर्चा अवतार प्रभु गले से उतार हार। आज अर्चा अवतार जो मूर्ति रूप में भगवान हैं, उन्होंने वो मूर्ति रूप भगवान का हाथ अपने गले में चला गया और उससे माला ले लिया हाथ में। अर्चा अवतार जो भगवान होते हैं वो चुपचाप बैठते हैं, उनको जगाया जाता है तो जगते हैं, नहाया जाता है तो नहाते हैं। वो अपने से कोई क्रिया जल्दी नहीं करते हैं। लेकिन आज भक्त बस भगवान अर्चा अवतार प्रभु ने अपने गले का माला उतार लिया हाथ में और तुरंत सिंहासन से खड़े हो गए और चलने लगे। अर्चा अवतार प्रभु कर से उतार हार और भक्त गले दिए डार, बीच दरबार जू भई जय जयकार, भाव भक्ति विस्तार भयो, अदुष्ट गए हार मंडलीक बलिहार जू। लीलाय परम्पार को का पावे कैसे पार, रहे ही में नित धार, सो न परे भवधार जू। अर्चा अवतार प्रभु ने गले में माला डाला और दिन तो माला टूटती थी, आज माला टूटी नहीं,
आज भगवान ने लेकर माला सबके सामने नरसिंह गले में जब पहुँचाया, ये जयकार के ध्वनि से आकाश गूंज उठा। बोल नरसिंह जी महाराज की जय, बोल नरसिंह जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की, नरसिंह जी महाराज की जय। ये जयकार की ध्वनि हुई और सब लोगों ने देख लिया। राजा एकदम बलिहार राजा आकर चरणों में गिर पड़े कि धन्य हो, धन्य हो नरसिंह जी, आप धन्य हो, आप जैसा भक्त पाकर आज मेरा राज्य धन्य है। राजा ने घोषणा किया, सुन लो जितने निंदा करने वाले इनके प्रतिकूल लोग, आज से नरसिंह जी की कोई भी शिकायत मेरे पास नहीं करेगा। आज सिद्ध हो गया नरसिंह जी सच्चे भक्त हैं। भगवान ने अपने गले का हार तोड़कर नहीं गिराया, बल्कि हाथ से पहिरा दिया है। सब लोगों ने देख लिया है, इसलिए अब किसी को शंका करने की जगह नहीं है। अब जिस दुर्जन थे ना, सब मुड़ियले भागा। मुड़ियले गुरुजन लिखा है पद में कि झुका नहीं सबको, एगो गला पकड़ ली थी हरखू का, तनिऊ झुक गया है, नहीं तो और सब वैसे अपना कहे कि का किया जाए। तो हम लोग जितने उपाय करते हैं इसके, उतने इसका उपाय लगता ही नहीं इससे ऊपर। अच्छा, सब चले गए। तब तक इसी बीच में हरखू भैरव जी की प्रेरणा से पहुंचा, चरणों में गिर पड़ा, कहा महाराज क्षमा करो, मुझे क्षमा करो सरकार। कहा तुम काहे क्षमा मांग रहे हो, क्या बात हो गई। कहा सरकार हम बड़े अपराधी हैं, जितना भी आपके प्रतिकूल षड्यंत्र हुआ है सब षड्यंत्रों का मूल मैं हूं। मैंने ही आपका सब शिकायत और सब कुछ किया है, तो मैं बहुत बड़ा भारी अपराधी हूं, अब मुझे क्षमा करिए। नरसिंह जी ने कहा आप प्रतिकूल तो हमारे रहे हो, ये तो हमने देखा है, लेकिन आज बदल कैसे गए। और लोग तो कोई बदले नहीं, अपना अपना घर गए, अब तुम बदल कैसे गए जी। कहा कि सरकार आज भैरव जी को मैं मना रहा था, आपका जान लेने के लिए, आपको कष्ट देने के लिए। तो भैरव जी प्रकट होकर मेरा गला पकड़ लिए, बोले खबरदार नरसिंह जी से भगत का अनिष्ट चाहोगे तुम्हारा विनाश हो जाएगा, जाकर क्षमा मांगो। उनकी आज्ञा से मैं क्षमा मांग रहा हूँ, उन्होंने मेरे को बदल दिया, अब आप मेरे कल्याण के लिए कोई उपाय बता दीजिए, मैं क्या करूँ। नरसिंह जी ने कहा ऐसे तुम्हारा सब अपराध, मैं अपराध तो किसी का मानता ही नहीं, लेकिन अगर अपराध तुम किए हो, तुमको अफसोस हो रहा है, तो अपराध का सबसे बड़ा मार्जन यही है कि अपराध के लिए अफसोस हो जाए तो मार्जन हो जाता है। कोनो बात नहीं, तुम अब निष्पाप हो और अब संसार में किसी की बुराई मत करना, सबकी भलाई करना, क्योंकि साधु वही है वैष्णव जन तैने कहिए जे, पीर पराई जाने रे भाई। पर दुखे उपकार करे सोए, मन अभिमानन आने रे। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमानन। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जन मात रे। पर स्त्री जन
जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नैव झाले हाथ रे। जिह्वा थकी सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा करे न के नीरे। काछ बाछ मन निधि चल राखे, धनी धनी जननी तेनी रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मनवारे। आहे राम नाम सो ताली लागे, सकल तीरथ तेना तनवारे। बण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वार्या रे। भड़े नरसयो तेनु दर्शन करता, कुलये कोतर तार्या रे। भड़े नरसयो तेनु दर्शन करता, कुलये को। ये पद गांधी जी को बड़े प्रिय थे और इस पद में वास्तव में बहुत सुंदर सुंदर बातें नरसिंह जी ने कहा है। एक वैष्णव के धर्म का बहुत सुंदर निरूपण किया कि वैष्णव वही है जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है और उपकार करता है, पर दुखे उपकार करे, लेकिन अभिमान न करे कि मैंने इतना उपकार किया। सब लोगों की निंदा सह ले। कोई निंदा, दुनिया तो निंदा करने का संसार का स्वभाव है कि वो कुछ न कुछ निंदा आपकी करेगी, आप चाहे कितनों बढ़िया हो। तो कहा सबको सह लो, सकल लोक माँ सहुने बंदे, और निंदा करे न केनी रे। तुम किसी की निंदा मत करो। काछ, काछ माने कछनी, अपना कछनी निर्मल राखो। साधु का बाना बनाया है तो एकदम बिल्कुल बाना सही रहे, साधुत्व सही रहे। काछ बाछ, अपना वचन निर्मल राखो। काछ बाछ मन निर्मल राखे, धनी धनी जननी तेनी रे। और कहा कि समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, सबको एक बराबर देखो, तृष्णा मत करो संसार के विषय की। अपर स्त्री जेने मातरे, और दूसरे की नारी को माता समझो। और जिह्वा थकी असत्य न बोले, झूठ मत बोलो, और दूसरे का धन मत छुओ, पर धन नैव झाले हाथ रे। वो वैष्णव है। और फिर कहा मोह माया व्यापे नहीं जेने, जिसके हृदय में मोह माया नहीं व्यापती, दृढ़ वैराग्य जेना मनवा रे। राम नाम सु ताली लागे, राम नाम गाकर ताली बजा रहा, मैंने मस्ती में भगवान का भजन करे। सकल तीर्थ तेना तनवा रे, कहते हैं कि सब तीर्थ उसके शरीर में है। बड़े लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वार्या रे। जिसके हृदय में काम क्रोध नहीं है, कपट नहीं है, ऐसे महात्मा का दर्शन करने वाला। कहे नरसइयो तैनु दर्शन करता, ऐसे महात्मा
जल्दी मिलते नहीं। ऐसे महात्मा अगर मिल जाएं तो उनके दर्शन करने वाले का 71 कुल का उद्धार होता है। कुल एकोतर तार जा रही। भगवान तो एक ऐसे पढ़ी का बताए हैं प्रहलाद जी के चरित्र में। लेकिन नरसिंह जी कहते हैं कि ऐसा महात्मा का दर्शन करने वाले का 71 कुल उद्धार हो जाएगा। उस महात्मा का क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते। उनके दर्शन करने वाले का इतना उद्धार होगा, ऐसे महात्मा मिलने ही कठिन है जिनका लक्षण इसमें बताया गया है। जितना इस तरह से नरसिंह जी ने हर्षु को उपदेश दे करके और सारे समाज को एक बार हाथ जोड़कर सबकी वंदना की और सारा समाज इनके चरणों में सिर झुकाया, जय जयकार किया। और इस घटना के बाद इस गुजरात में भक्ति का विस्तार बड़ी तेज़ी से बढ़ गया, क्योंकि वो राजा के यहाँ घटना है ना, राजधानी घटना तो सब जगह फैल जाती है। अब ये फैलने लगी घटना और लोग नरसिंह जी के भगत बनने लगे और गुजरात में भक्ति का विस्तार बहुत हो रहा है। अब चारों तरफ भक्ति की महिमा गाई जा रही है। अब एक घटना और इनके जीवन की है जो कल आप सुनेंगे। इनके बेटे का विवाह, वो भी भगवान कराएंगे। अब कैसे कराएंगे आप कल सुनेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।